हजार साल पहले जब दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य जमीन पर राज कर रहे थे, तब भारत का एक ऐसा साम्राज्य था जो समुद्र पर राज करता था। ऐसी नौसेना जिसके जहाज हजारों किलोमीटर दूर तक जाते थे, ऐसी ताकत जिससे दक्षिण पूर्व एशिया के कई राज्य कांपते थे। लेकिन सवाल है, इतनी शक्तिशाली नौसेना भारत में कैसे बनी और कैसे एक भारतीय राजा ने समुद्र पार जाकर दूसरे देशों को जीत लिया? ये कहानी है चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत की। दक्षिण भारत, तमिलनाडु की उपजाऊ जमीन, यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा साम्राज्य जिसने इतिहास बदल दिया। ये था राजेंद्र चोला वन और उनके पिता राजा राजा चोला वन का साम्राज्य। चोल सिर्फ जमीन पर जीतने वाले राजा नहीं थे, उनकी नजर समुद्र पर थी। समुद्र जो उस समय व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता था। जो समुद्र को नियंत्रित करता था वो व्यापार और दौलत दोनों को नियंत्रित करता था, और चोलों ने यही किया। चोल साम्राज्य ने बनाई भारत की सबसे शक्तिशाली नौसेना। उनके पास थे सैकड़ों युद्धपोत, विशाल लकड़ी के जहाज जो सैनिकों, घोड़ों और हथियारों को लेकर हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकते थे। ये जहाज सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थे, ये युद्ध के लिए बने थे। चोल सैनिक समुद्र में लड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण लेते थे। उनकी रणनीति इतनी उन्नत थी कि कई विदेशी व्यापारी भी चोलों से डरते थे। समुद्र में अब एक नया नाम गूंज रहा था, चोल साम्राज्य। 11वीं सदी, चोल साम्राज्य अपने चरम पर था। तभी चोल सम्राट राजेंद्र चोला वन ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने कहा, अगर समुद्र हमारे रास्ते में है तो हम समुद्र को ही अपना रास्ता बना देंगे। उनका लक्ष्य था दक्षिण पूर्व एशिया का शक्तिशाली साम्राज्य श्रीविजया। ये साम्राज्य आज के इंडोनेशिया और मलेशिया के बड़े हिस्से पर राज करता था और वो समुद्री व्यापार को नियंत्रित करता था। लेकिन चोल सम्राट ने तय कर लिया था कि अब समुद्र पर राज चोलों का होगा। 1025 ईस्वी, सैकड़ों चोल जहाज समुद्र में उतरे। हजारों सैनिक, तेज हवाएं और अनजान समुद्री रास्ते। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये इतिहास का सबसे बड़ा भारतीय समुद्री अभियान था। कई दिनों तक जहाज समुद्र में चलते रहे। आखिरकार चोल सेना पहुंच गई सुमात्रा के तट पर। यहां से शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को हिला दिया। चोल सेना ने कई बंदरगाहों पर हमला किया और कुछ ही समय में श्रीविजय का शक्तिशाली साम्राज्य कमजोर पड़ गया। इस जीत के बाद चोल साम्राज्य की ताकत पूरे एशिया में फैल गई। अब भारत का प्रभाव थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया तक पहुंच चुका था। व्यापार के जहाज सोना, मसाले और रेशम लेकर आते जाते थे। समुद्र के रास्ते अब चोलों के नियंत्रण में थे और दुनिया के कई व्यापारी चोल साम्राज्य के बंदरगाहों पर आते थे। ये वो समय था जब भारत समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहासकारों को हैरान करता है, इतनी शक्तिशाली नौसेना भारत में कैसे बनी? इतिहासकार मानते हैं कि चोलों ने जहाज निर्माण की उन्नत तकनीक विकसित की थी। उनके जहाज मजबूत लकड़ी से बनते थे और उनके पास कुशल नाविक थे जो सितारों और हवाओं की मदद से समुद्र में रास्ता ढूंढ लेते थे। यही कारण था कि चोल साम्राज्य समुद्र में अपराजय बन गया। लेकिन हर साम्राज्य की तरह चोल साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। नई शक्तियां उभरने लगीं और समय के साथ ये महान समुद्री साम्राज्य इतिहास के पन्नों में सिमट गया। लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। दक्षिण भारत के मंदिर और दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति आज भी चोलों की कहानी सुनाते हैं। 1000 साल पहले जब दुनिया समुद्र से डरती थी, तब भारत का एक साम्राज्य समुद्र को जीत रहा था। ये कहानी है उस साम्राज्य की जिसने साबित किया कि भारत सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि समुद्र का भी शासक रहा है।